अब जो अग्नि तत्व की राशियां होती हैं वो क्षत्रिय वर्ण दिखाती है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं वो वैश्य वर्ण दिखाती हैं। जो वायु तत्व की राशियां होती हैं वो शूद्र वर्ण दिखाती हैं। जो जल तत्व की राशियां होती हैं वो ब्राह्मण वर्ण दिखाती है। नॉलेजेबल क्लास यानी क्षत्रिय वर्ण यानी वॉरियर क्लास, वैश्य वर्ण यानी ट्रेडर क्लास, शूद्र वर्ण यानी वर्कर क्लास, ब्राह्मण वर्ण यानी नॉलेज क्लास। है कि नहीं? अभी इसका इसका हम लोग अब क्या कहते हैं, वॉरियर क्लास का क्या मतलब, जो प्रोटेक्शन के लिए काम करता हूँ। ट्रेडर क्लास मतलब व्यापार, वर्कर क्लास मतलब, अब देखिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्कर है कि नहीं? सर्विस प्रोवाइडर। तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। अब देखिए जो ब्राह्मण क्लास होता है ना, वो क्या कहते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया करना, ज्ञान बांटना, ठीक है, वो सब दर्शाता है। तो हम लोग रुकिए इसको समझते हैं। ये जो चार होते हैं हिंदू धर्म में चार वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं। अप्रोच ऑफ कर्मा या अप्रोच ऑफ प्रोफेशन समझ लीजिए। अब उसके लिए क्या देखेंगे बताइए। 10th हाउस शनि, 10th हाउस शनि। अब फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? प्रोफेशन। अप्रोच, अप्रोच। लॉर्ड लॉर्ड यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड 10th लॉर्ड लेना है, सैटर्न लेना है, शनि से सैटर्न से 10th लॉर्ड, ठीक है। 10th 10th लॉर्ड कौन बना? शनि। सैटर्न से 10th लॉर्ड गुरु, ठीक है, जुपिटर। अब हमको देखना है, क्या देखना है? बस राशि देखना है। तो सैटर्न किस राशि में है? मीन। मीन में सर, ब्राह्मण राशि में। ब्राह्मण राशि। और एज अ कारक भी ब्राह्मण राशि में है। और जुपिटर? और जुपिटर 2 6 में वैश्य, ट्रेडर। वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटीज क्या होंगी कि नॉलेज ओरिएंटेड, एक्सपेंड नॉलेज, टीच पीपल, ऐसा कार्य जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो बिकॉज इट्स कर्मा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मण साइंस, दैट्स व्हाई दिस पर्सन डज नॉलेज ओरिएंटेड वर्क व्हिच इज टीचिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। समझ गए? दो जगह ब्राह्मण आ गए तो ठीक वो है। डोमिनेंस हो गई। तो अब अगर मान लीजिए किसी का शनि अगर ब्राह्मण राशि में, उसको कहना है कि ज्योतिष कर लो या कोई ऐसा काम कर लो जिसमें नॉलेज ओरिएंटेड काम करना, सिर्फ 10th लॉर्ड हो तब नहीं करना है। जब तीनों में से कोई दो फैक्टर हो जाए तब करना, ठीक है। Yes. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इस कुंडली में 10th लॉर्ड कौन बना? शनि। शनि। और शनि से 10th लॉर्ड कौन बना? सन। 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 अब शनि किस राशि में है? सैटर्न कहाँ गया? 4 12 अगेन ब्राह्मण। ब्राह्मण राशि में, जो कि वृश्चिक राशि है, ठीक है। राशि का नाम भी बोलिए ना, कि वृश्चिक राशि में जो कि ब्राह्मण है, ऐसे बोलिए फिर से। वृश्चिक राशि में जो कि ब्राह्मण है। सन किस राशि में है? सेजिटेरियस, जो कि क्षत्रिय राशि है, ठीक है। अब ये पर्सन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि चीजों को सिखाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? कोडिंग करना, रिसर्च करना, नॉलेज ओरिएंटेड काम करना, उसमें ब्रेन लगता है कि नहीं? सब लोग तो नहीं कर सकते। वर्कर सब लोग हो सकता है, एक मजदूर सब लोग बन सकता है, एक एक डॉक्टर भी मजदूर बन सकता है, लेकिन एक मजदूर कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। समझे कि नहीं? ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर सकता, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब हम लोग एक और चीज जानते हैं कि अगर its karma is influenced by Brahman sign, if this person does not choose such a profession then he will never get success। समझे? जो कुंडली दिखा रहा है वैसा काम नहीं किए तो सक्सेस कहां से मिलेगा? अगर हम नॉलेज ओरिएंटेड नहीं काम करते, मेरे पापा कहते पान लगाओ पान लगाओ, वैसे वाला काम करो, तो हम सक्सेस कहां से पाते? समझ रहे कि नहीं? किसी को वर्कर माइंडसेट होगा तो वर्कर वाले काम में जाएगा, किसी को दिमाग ज्यादा होगा तो वो नॉलेज ओरिएंटेड प्रोफेशन में जाए, तभी ना अच्छा रहेगा। जाहिर सी बात है, ये तो क्या जनरल नॉलेज है। मजा आ रहा है कि नहीं आज? जी। जी सर। सर अभी आपने 10th लॉर्ड से देखा कि वो काम क्या करेगा, और 10th हाउस से नहीं, हमें उसका अप्रोच क्या होगा? 10th हाउस दिखाता है कि वो क्षेत्र अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। उसका अप्रोच बता रहे कर्म। प्रोफेशन एक एक्टिविटी है ना, क्या काम करते हैं। हाँ, तो क्या काम करते हैं तो लॉर्ड ही बताएगा। ठीक है। और हाउस क्या बताएगा? उसका
प्रोफेशन सही है कि नहीं, प्रोफेशन में राइज मिलेगा कि अब नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रोफेशन कैसा रहेगा। हाँ, अब मैं क्या कहते हैं हर चीज का एग्जांपल लेने लगूंगा ना, तो क्या कहते हैं बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक बस एग्जांपल दिया तो 80-90 स्लाइड हो गया, बताइए। तो सब एग्जांपल है तो 2 घंटे में कंप्लीट भी नहीं हो पाता। और ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछिए पूछिए पूछिए। कभी ऐसा हुआ है क्या कि किसी के 3 अलग अलग वर्ण आए हो? क्या कहते हैं सिर्फ राशि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं होता है, ग्रह भी होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्या कहते हैं वो तो एडवांस लेवल पार्ट है ना। तो अब हम क्या कहते हैं बेबी स्टेप सिखा रहे हैं ना आपको। मैंने क्या बोला, ये एड ऑन फैक्टर है, बोला ना मैंने, एड ऑन फैक्टर। अभी मेन फैक्टर नहीं है, अगले क्लास में तो और मजा आने वाला है, इससे डबल। तो हम क्या कहते हैं जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि बहुत लंबा है, ठीक है, हमको लगता है 1 घंटा और लगेगा इसको करने में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ राशि में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सम विषम समझते हैं।